आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 12वीं के लिए नई बुक लगवाई है सेशन 2022 और 23 में, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 18वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 17 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देखकर अपने किताब की तैयारी कर सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे बोर्ड के, उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं 18वें पार्ट का। क्लास है 12th, पार्ट है 18वां और पार्ट का जो नाम है वो है जगत की उत्पत्ति। और पहला क्वेश्चन देखें इसका। पहला क्वेश्चन है, जगत को सामान्य भाषा में अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो आंसर है इसका, जगत को सामान्य भाषा में संसार, विश्व आदि नामों से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त में जगत की उत्पत्ति किससे स्वीकार की गई है? तो आंसर लिखें, पुरुष सूक्त में जगत की उत्पत्ति उस विराट पुरुष से मानी गई है जो भूत, भविष्य एवं सब पदार्थों का कर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार जगत की उत्पत्ति किस कारण से हुई है? आंसर देखें, बौद्ध दार्शनिक इस संसार को दुख स्वरूप एवं क्षणभंगुर मानते हैं। वे जगत की उत्पत्ति का कारण ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार जगत की उत्पत्ति कारण कार्य नियम के आधार पर रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, इन 5 स्कंधों के मिश्रण से होती है, मिश्रण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुरु नानक देव ने जगत रचना का कारण किसे माना है? आंसर देखिए, गुरु नानक देव ने जगत रचना का कारण ईश्वर को माना है। उनके अनुसार ईश्वर ने ही अपने आप ही जगत को सजाया और अपने आप ही इसे नए रूप में रचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जगत की उत्पत्ति किससे मानी गई है? आंसर देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बहुत वर्षों पूर्व एक बड़ा पुच्छल तारा सूर्य के समीप होकर गुजरा, जिससे दोनों में टक्कर हुई। इस टक्कर से द्रव निकलकर अलग हो गया। कालांतर में यही द्रव ठंडा होकर सौरमंडल की रचना का कारण बना। पदार्थ के जो हिस्से बड़े थे उनसे ग्रह बने और जो हिस्से छोटे थे उनसे उपग्रह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल के अनुसार जगत की उत्पत्ति किन कारणों से मानी गई है? आंसर देखें, वैदिक काल में वेदों और उनके सूक्तों के माध्यम से जगत की उत्पत्ति के कारणों पर विचार किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार संसार के उत्पत्तिकर्ता विश्वकर्मा हमें उत्पन्न करने वाले और पालन करने वाले हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार उस विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति मानी गई है जो भूत और भविष्य एवं सब पदार्थों का कर्ता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुसार सर्वप्रथम चारों तरफ जल ही जल विद्यमान था। तदनंतर परमात्मा के द्वारा जगत की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दर्शनों के अनुसार जगत की उत्पत्ति का वर्णन करो। आंसर देखें, चार्वाक के अनुसार भारतीय दर्शन 2 भागों में विभाजित है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अनुसार जहाँ जगत की उत्पत्ति ईश्वर के माध्यम से हुई है, वहीं नास्तिक दर्शन पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 भूतों के मिश्रण से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। इन 4 भूतों के अतिरिक्त इस दर्शन में अन्य किसी चेतन तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं की गई। नास्तिक दर्शन बौद्ध मत के अनुसार जगत की रचना कार्य कारण नियम के आधार पर रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, इन 5 स्कंदों के मिश्रण से होती है। नास्तिक दर्शन जैन मत के अनुसार जगत की रचना परमाणुओं से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गीता के अनुसार जगत की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करें। आंसर देखें, गीता के 7वें अध्याय में जगत की उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डालते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जगत की उत्पत्ति का समय क्या माना गया है?
इस विषय में विभिन्न मत दें। आंसर देखें, जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है, उसी प्रकार जगत की उत्पत्ति के समय के विषय में भी अनेक मत प्रचलित है। फारस के लोगों का विश्वास है कि पृथ्वी 12,000 वर्ष पुरानी है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी को बने हुए 1,97,29,49,048 वर्ष हो चुके हैं तथा स्वयं विष्णु पुराण भी वर्षों पुराना है। अंग्रेजी विद्वान बी लेविन ने अपने ग्रंथ द कास्ट ऑफ द अर्थ में इस बात को स्वीकार किया है कि पृथ्वी की आयु संबंध में हिंदू धर्म का विचार वैज्ञानिक मत के विचार के आसपास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मुंडकोपनिषद में जगत की रचना के बारे में क्या कहा गया है? आंसर देखें, मुंडकोपनिषद में मकड़ी का दृष्टांत के माध्यम से कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सर्जन करती है और फिर उसे अपने शरीर में ही समेट लेती है, जैसे पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और पुरुष के शरीर से केश लोभ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से विश्व की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शंकराचार्य ने जगत की उत्पत्ति के विषय में क्या कहा? आंसर देखें, शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हुए कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर, अर्थात ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं। अद्वैत मत का यह मुख्य सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्रह्म अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना करता है और इसकी पृथ्वी वास्तविक रूप में न होकर काल्पनिक रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। न्याय शास्त्र के ग्रंथ में जगत की उत्पत्ति का क्या कारण बताया गया है? आंसर देखें, न्याय शास्त्र के ग्रंथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली में संसार रूपी वृक्ष का निमित्त कारण ईश्वर को बताया गया है। न्याय शास्त्र में उपादान कारण के रूप में परमाणुओं की सत्ता स्वीकार की गई है। पृथ्वी आदि 5 भूतों के परमाणु ईश्वर की इच्छा से क्रियाशील होकर जगत की रचना करते हैं। ये 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की रचना कैसे हुई है? आंसर देखें, सांख्य दर्शन के अनुसार यह जगत यथार्थ और सुख दुख मोहात्मक है। इनके अनुसार सृष्टि का मूल कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति है। ईश्वर कृष्ण ने अपने ग्रंथ सांख्यकारिका में सत्व, रजस तथा तमस, इन 3 गुणों वाली प्रकृति और पुरुष के संयोग से जगत की रचना स्वीकार की है। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि 1 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, जगत का अन्य नाम है? तो इसका आंसर है संसार, विश्व, दुनिया। दूसरा क्वेश्चन है, किस समय से जगत की उत्पत्ति के कारणों को खोजा जा रहा है? तो इसका आंसर है वैदिक काल से। तीसरा क्वेश्चन है पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मकड़ी का उदाहरण देकर जगत की रचना किस ग्रंथ में स्वीकार की गई है? तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय दर्शन कितने भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तिक दर्शन नहीं है, चार्वाक दर्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नास्तिक दर्शन नहीं है, वेदांत। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार जगत कितने प्रकार के पदार्थों में विभाजित है? तो आंसर है इसका 2। और 9वां क्वेश्चन है, ज्ञान समुद्र ग्रंथ के रचयिता है? तो इसका आंसर है सुंदरदास। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आराधीवार के रचयिता हैं? तो इसका आंसर है गुरु नानक। तो ये थे आपके क्लास 12th की नैतिक शिक्षा की किताब से 18वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले 17 पाठों के क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी पाठों की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।